गंभीरता से बोल रहा हूँ, नितिन गडकरी का बहुत अच्छा टाइम है, शक्ति में वृद्धि होगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो जाए, उपराष्ट्रपति हो जाए। तो क्या है लगता ना? है कि नितिन गडकरी है जो आपने बता दिया कि मोदी जी पीएम रहेंगे, लेकिन फिर भी पीएम के लिए नितिन गडकरी जी का नाम चल रहा है, क्या उनको कोई और पद दिया जाएगा? जो पद उनको दे रखा है उसमें बदलाव होंगे? नितिन गडकरी जी की कुंडली को देखकर आप क्या कहते हैं? नितिन गडकरी की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, मेष राशि की कुंडली है। बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, नितिन गडकरी का बहुत अच्छा टाइम है, शक्ति में वृद्धि होगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो जाए, उपराष्ट्रपति हो जाए, आने वाले समय में राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का योग नहीं है। ओके, मतलब अध्यक्ष बनने के आसार दिख रहे हैं उनके, जो नाम अभी तक हो फाइनल सकते नहीं हो हैं। पाए। देखिए, मेष राशि की कुंडली है, अगर नितिन गडकरी जी की कुंडली सचमुच में जो चार्ट में है 27 मई 1957 5:40 जो प्रमाण के आधार पर जो उनकी कुंडली है, सूर्य और शुक्र एक साथ है, वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, स्वग्रही बैठे हुए हैं। नितिन गडकरी डैशिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत ही जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। मैं यह कह सकता हूं कि 4 अगस्त 2025 से उनके लिए 10 साल का गोल्डन फेज ऑफ लाइफ आ रहा है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का योग अभी नहीं दिखता जी, तो क्या तो आचार्य जी जो गडकरी जी हैं, क्या उनके शाह के साथ कुछ संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनकी कुंडली में, या सब कुछ नॉर्मल चलने वाला है? देखिए, कुंडली को देख करके कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि किसके साथ किसका क्या संबंध है, जब तक दोनों की कुंडली को मैच नहीं कराया जाए, है ना? पॉलिटिकल बात अलग है, ज्योतिष की बात अलग है। अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर देखेगा तो कहेगा कि ये आचार्य नहीं है व्यक्ति, यह व्यक्ति राजनीतिक बात कर रहा है। तो मैं राजनीतिक बात नहीं करता, ज्योतिष के आधार पर गडकरी जी की कुंडली अच्छी है, बहुत अच्छा टाइम है, स्वास्थ्य को लेकर के उनको ध्यान देना चाहिए। गडकरी जी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, आने वाले समय में राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का योग नहीं है। जी, चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। मेरा जो अगला सवाल है बिहार को लेकर है। आपने पहले भी बिहार के लिए भविष्यवाणी की है, मुख्यमंत्री के लिए प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, नीतीश कुमार, संजीव चौरसिया, ये सारे नाम आपने पहले भी बताए हैं। क्या इन नामों में कुछ फेरबदल आ रहा है या वही नाम अभी लेकर चलेंगे हम? नहीं, बिल्कुल, जो मैं ज्योतिष के कैलकुलेशन से बोलता हूं वही सही है। मैं बातों को बार बार बदलता नहीं, लेकिन रोमांच एक बार जरूर मैं कहूंगा कि जिस दिन इलेक्शन का डेट तय हो जाएगा, आप यह मान करके चलिए कि उस दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आऊंगा। मैं जिस दिन चुनाव का डेट इलेक्शन कमीशन घोषित करेगा, उस दिन मैं आपको सीट बता दूंगा, उस दिन आपको मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इतना निश्चित कह रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव का कुंडली है वह बहुत शक्तिशाली कुंडली है, यश की प्राप्ति वाला है। तेजस्वी यादव का साल 2025 में बहुत ज्यादा यश की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, प्रभाव की प्राप्ति होगी। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं मेरा। क्या 2027 या 26 में कुछ राजनीतिक बड़े बदलाव दिख रहे हैं आपको? क्या भारत में कोई बड़ा राजनीतिक संकट या 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार चली जाएगी, यह सबसे बड़ा बदलाव होगा। 2026 में राजनीति के कारण बहुत सारे दुर्घटनाएं और घटनाएं घटेंगे, मारकाट बहुत ज्यादा मचेगा, यह बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ साथ 2026 में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा, यह बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी, इसके अलावा और क्या देखता, किसकी सरकार बंगाल में बन सकती है अगर ये मतलब ममता जी की जाती है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और पश्चिम बंगाल में सेकेंड पार्टी के रूप में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी होगी, तीसरे पोजीशन पर सीपीआई होगी, चौथे पोजीशन पर कांग्रेस पार्टी होगी। ओके, कांग्रेस रहेगी चौथे पर।
ठीक है। अब 2026 के बाद देश की राजनीति दक्षिण भारत की ओर झुकेगी या उत्तर भारत केंद्र में बना रहेगा? 2030 तक उत्तर भारत का प्रभाव बढ़ा रहेगा। 2030 तक निश्चित तौर पर उत्तर भारतीयों का केंद्र में सत्ता शक्ति में हम कह सकते हैं कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार यह सत्ता शक्ति का केंद्र होंगे। जी। इसके अलावा और कोई बड़ी भविष्यवाणी आप देश और विदेश को लेकर कौन सी बड़ी भविष्यवाणी करना चाहेंगे? देखिए, देश और विदेश की भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले भी कहा है कि साल 2025 से 2030 तक पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का वर्ष रहेगा। साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक युद्ध तो होकर रहेगा और बड़ा युद्ध होगा और दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी अच्छी नहीं है। आने वाले समय बहुत अच्छा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आने वाले समय में समस्याओं का पिटारा खुलेगा। इसके साथ साथ डॉलर फिर भी मजबूत रहेगा, क्रिप्टो करेंसी का ताकत बढ़ेगा, गोल्ड का ताकत बढ़ेगा। शेयर जो है वह जुलाई के अंत में या अगस्त महीने में फिर से धड़ाम होगा। शेयर गिरेगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि साल के अंत तक शेयर जो है ऑल टाइम हाई को प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनेगी, अचानक युद्ध की स्थिति बनेगी। आज आपने देख लिया कैसे थाईलैंड जैसे देश पर जिस तरह से मिसाइल दागा गया, छोटे से छोटे कंट्री, यह इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच लड़ाई, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई, इजराइल और हमास की लड़ाई, इजराइल और ईरान की लड़ाई, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, और फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, अमेरिका वर्सेस रशिया की लड़ाई। और मैं एक बार और कह दूं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का साल के अंत तक पद गिरेगा, वह पद से पदच्युत होंगे। फिर से एक बार बांग्लादेश में स्थिति अच्छी नहीं होगी, मारकाट की स्थिति बनेगी। यह सब हमारा अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणी है। उसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि भारत में भी धार्मिक युद्ध की स्थिति, दो धर्मों के बीच अस्थिरता की स्थिति जरूर बनेगी साल के अंत तक। और हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे भारत के रुपए की जो स्थिति है वह कमजोर की स्थिति दिख रही है, मजबूत नहीं दिख रही है। साथ साथ हम कह सकते हैं चांदी की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल होगा। 1,16,000 रुपए पर केजी अभी चांदी है, 1.5 लाख से 1.25 लाख पर केजी जाएगा। गोल्ड जो है वह 1,30,00,000 का 1 केजी होगा। तो ये दोनों चीज में बढ़ोतरी होगी। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं भूकंप साल 2025 के शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगा। साल के अंत तक कुछ बहुत बड़ा भूकंप जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को चौंकाएगा, डराएगा और मानसिक पीड़ा देगा। भूकंप से, आगजनी से, बाढ़ से, प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज्यादा परेशानी साल 2025 के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव की जनमानस की हानि होगी और समुद्री जगहों पर कह सकते हैं सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे जान माल की हानि होगी। और दक्षिण भारत में कह सकते हैं मंदिरों में भी थोड़ा मंदिर के नाम से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, धर्म का युद्ध की स्थिति बनेगी। यह सब कारण मंगल का वर्ष है और मंगल अभी जो है वह सिंह राशि में है, इसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि का स्वामी बुध है और 27 जुलाई के बाद जैसे कन्या राशि में जाएंगे मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं
वह पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति पैदा करेंगे। जी, आचार्य जैसे आपने बताया कि भूकंप की स्थिति तो बनी रहेगी और इस समय अभी भी बहुत भूकंप आ रहे हैं। हम देखते हैं हर महीने में 2 बार, महीने में 3 बार। दिल्ली में भी इतने, एनसीआर में इतने भूकंप आए हैं। आखिर ऐसी स्थिति बनने के पीछे क्या लॉजिक रहता है? ज्योतिष के माध्यम से बताएं आप। ग्रहों के कारण सब होता है। मंगल और सूर्य और पाप ग्रह केतु राहु, इन सब के प्रभाव के कारण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है और आने वाले समय में आप डरावना स्थिति भी देखेंगी। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि साल के अंत तक कोई बड़े राजनेता का निधन से देश दुखी होगा, किसी बड़े अभिनेता के निधन से देश दुखी होगा। ऐसी भी स्थिति मुझे ज्योतिषीय कैलकुलेशन और आभासी कैलकुलेशन से दिख रहा है। जी, जी, आपने पहले भी ये भविष्यवाणी की है। जी, आचार्य जी, आपने बहुत ही सहज और गुण ढंग से राजनीति की जटिलताओं को ज्योतिष की रोशनी से आज स्पष्ट किया है और हमारे ज़हन में चल रहे बहुत सवालों के आज आपने उत्तर दिए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।